नमस्कार। आइए हम लोग मिलकर करते हैं ओलंपियाड के गोल्ड मेडल को जीतने की तैयारी। अभी तक हमने क्लास 5th के एनएसओ का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 प्लांट। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले प्लीज़ आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहूं। चलिए शुरू करते हैं। Which of the following shows the correct match of seed and its mode of dispersal? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछा है। इसमें पूछा है करेक्ट मैच को ढूंढना है। किसका किसका मैच ढूंढना है? सीड और उसका मोड ऑफ डिस्पर्सल का। कॉकली बर्ड सीड है जिसमें स्पाइक्स लगे होते हैं जो कि एनिमल से चिपक जाता है और इस तरह से उसका सीड का डिस्पर्सल होता है। तो ये पेयर बिल्कुल सही है। बाद बाकी ये तो हमें सही जवाब यहाँ पे मिल गया ए, लेकिन अदर ऑप्शन को भी जो गलत दिया हुआ है उसको हम सही करके याद कर लेंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन नहीं पूछता है लेकिन इन्हीं सब को घुमा फिरा के पूछता है। हिप्टेज का डिस्पर्सल का मोड क्या है? विंड। हिप्टेज विंड, डेंडिलियन विंड, कोकोनट वाटर। फिर से याद करते हैं। कॉकली बर्ड एनिमल, हिप्टेज विंड, डेंडिलियन विंड, कोकोनट वाटर। सेलेक्ट द प्लांट पेयर दैट शोज सिमिलर मोड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सिमिलर मोड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो पेयर दिखाएगा उसको हमको सेलेक्ट करना है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है जिसमें प्लांट के डिफरेंट पार्ट से अगर रिप्रोडक्शन प्लांट का किया जा सकता है तो उसको कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और एक होता है नॉन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसमें कि सीड से रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ हमें क्या देखना है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बट सिमिलर होना चाहिए, सिमिलर को हमें ढूंढना है। जिंजर का कैसे होता है? स्टेम से। रेडिश का टैप रूट से। दोनों अलग अलग है इसलिए ये नहीं चूज करेंगे हम। कोकोनट का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं होता है, उसका रिप्रोडक्शन होता है नॉन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दैट इज सीड से होता है उसका रिप्रोडक्शन। बीट रूट का टैप रूट से होता है, ये भी गलत होगा, दोनों अलग अलग है। रोज का स्टेम से होता है, कैरेट का रूट से होता है, ये भी गलत होगा। अब स्वीट पोटैटो और डालिया जो है दोनों का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होता है? ट्यूबरस रूट से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर खरीफ क्रॉप। इसमें पूछ रहा है खरीफ क्रॉप कौन सा है, उसको सेलेक्ट करना है, उसको चूज करके ऑप्शन को टिक करना है। पहले लेकिन हम लोग यहाँ सीखते हैं कि क्रॉप कितने टाइप का होता है। क्रॉप होता है 3 टाइप का, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ कब लगाया जाता है? जून और जुलाई के समय में। इसकी हार्वेस्टिंग होती है सितंबर से अक्टूबर के समय में। लेकिन जो बहुत ज़रूरी बात है आपको याद रखना है, एग्जाम्पल क्या है उसका? राइस। खरीफ का एग्जाम्पल क्या है? राइस, मेज, कॉटन, सोयाबीन और मिलेट। रिपीट कीजिए मेरे साथ। राइस, मेज, कॉटन, सोयाबीन, मिलेट। रबी क्रॉप कब लगाया जाता है? अक्टूबर से नवंबर के बीच, और इसकी हार्वेस्टिंग कब होती है? मार्च से अप्रैल के बीच। एग्जाम्पल क्या है इसका? वीट, ग्राम, मस्टर्ड। रिपीट कीजिए। वीट, ग्राम, मस्टर्ड। जायद मार्च से अप्रैल तक लगाया जाता है, इसे मॉनसून से पहले इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। एग्जाम्पल क्या है? वाटरमेलन। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। हमें क्या ढूंढना है? क्रॉप, खरीफ क्रॉप। ठीक है। वीट कैसा है? अभी हमने याद किया, ये है रबी क्रॉप। राइस कैसा है? खरीफ, ग्राम, रबी, कॉटन, खरीफ।
मस्टर्ड, रवि, मिलेट खरीफ, सोयाबीन खरीफ, मेज खरीफ। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जिस जिस ऑप्शन में हमें थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, सेवन और एट मिलेगा उसको सेलेक्ट करना है। थर्ड, फोर्थ, सिक्स, सेवन, एट। आंसर क्या हो गया? बी। द पर्पस ऑफ द एक्टिविटी शोन इन द पिक्चर। इस पिक्चर में कौन सा एक्टिविटी हो रहा है और इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस क्या है? ये जो महिला है, ये जो लेडी है, ऊपर से अनाज को गिरा रही है ताकि जो अनाज के साथ, जो क्रॉप के साथ जो भूसा है वो अलग हो जाए। क्यों ऐसा कर रही है? क्योंकि जब ऊपर से नीचे गिराती है तो हवा से के कारण जो हल्का भूसा है वो थोड़ा आगे गिरता है और अनाज जो है थोड़ा पीछे गिरता है, जिससे दोनों सेपरेट हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं विनोविंग। ठीक है, टू सेपरेट। अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सा इस पर्पस को पूरा कर रहा है। टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक ऑफ द क्रॉप, इसको कहते हैं थ्रेसिंग। इसमें क्या होता है, जो फील्ड में क्रॉप लगा हुआ है उसकी जब कटिंग करते हैं तो वो स्टॉक के साथ रहता है, लेकिन उससे ग्रेन को अलग करने के लिए थ्रेसर में डाला जाता है और वो स्टॉक से अलग हो जाता है। लेकिन ये यहाँ पे थ्रेसर में तो डाल नहीं रही है, ऊपर से गिरा रही है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल, एनिमल से बचाने के लिए खेत के चारों ओर फेंसिंग किया जाता है ताकि एनिमल घुसे नहीं और उसको खाए नहीं। ये वो भी नहीं कर रही है, ये भी गलत हो गया। टू इरिगेट द क्रॉप फील्ड, सिंचाई का भी काम नहीं कर रही है, पौधों में पानी नहीं डाल रही, तो ये भी नहीं होगा। टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द चैफ, जो घास, जो भूसा है, भूसा से ग्रेन को, अनाज को अलग कर रही है ऊपर से गिरा के, इसको क्या कहेंगे? विनोइंग। तो ये आपका सही जवाब हो गया डी। If part X will be absent in papaya plant, new plants will not be produce X। नया प्लांट नहीं बनेगा, X इज, X क्या है? पूछ रहा है पपाया के प्लांट में X एक कोई पार्ट है, अगर उसको निकाल दिया गया तो न्यू प्लांट नहीं बनेगा। तो X कौन सा पार्ट है? तो हमें पता है कि पपाया के प्लांट को ना तो हम रूट से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही लीफ से कर सकते हैं। अब आए फ्लावर की बात। फ्लावर को अगर हम प्लांट से निकाल देंगे तो क्या होगा कि फ्लावर नहीं रहेगा, तो वो फ्रूट में नहीं बदलेगा, ना फ्रूट में नहीं बदलेगा तो उसके अंदर सीड नहीं आएगा, और अगर सीड नहीं आया तो पपाया प्लांट का जर्मिनेशन या नया प्लांट बन ही नहीं सकता है। इसलिए फ्लावर बहुत ज़रूरी है। आंसर क्या होगा? फ्लावर। स्टडी the given relationship based on seed dispersal method and select the option that satisfies the same relationship। तो बोल रहा है ये जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है डेंडेलियन और पॉपी का, इसमें जो डिस्पर्सल का मोड है वैसा ही डिस्पर्सल का मोड जिस ऑप्शन में आपको दिखता है उसको सेलेक्ट करना है। अब डेंडेलियन का डिस्पर्सल का मोड क्या था? विंड, पॉपी एक्सप्लोजन। ठीक, मैडर का विंड और बीन का एक्सप्लोजन। तो ये पहला ही हमें सही मिल गया, लेकिन हमें आगे याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम के लिए हम तैयार कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए हमें इन सब ऑप्शन को भी जानना जरूरी है। कॉटन हिप्टेज का डिस्पर्सल का मोड क्या है? विंड। कॉटन हिप्टेज का डिस्पर्सल, सीड डिस्पर्सल का मोड क्या है? विंड। कोकोनट और लोटस का वाटर। कॉकलेबर और टाइगर नेल का एनिमल।
The given figure shows plant parts labeled as P, Q, R, S. Which of the following option correctly lists the plant in which labeled part is edible? यहाँ पे P, Q, R, S ये दिया हुआ है और ऑप्शन में ये दिया हुआ है कि ये एडिबल है कि नहीं। जो ऑप्शन सारा ही सही है उसको टिक करना है, ठीक है। अब P देखिए, P क्या है? स्टेम। स्टेम में सिर्फ पोटैटो का ही स्टेम खाया जाता है, बाद बाकी का रूट खाया जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। क्यू में, क्यू क्या है? लीफ है। लीफ में भी सिर्फ कैबेज का लीफ खाया जाता है, बाद बाकी का लीफ नहीं खाया जाता है, ये भी गलत हो गया। आर है, आर क्या है? आर है सीड। तो चिकपी, मेज और व्हीट ये सब का सीड ही खाया जाता है, तो ये ऑप्शन सही होगा, आंसर हो जाएगा सी। एस में क्या है? एस रूट है। इस ऑप्शन में रूट में सिर्फ कैरेट का को खाया जाता है, जिंजर और अनियन का रूट नहीं, स्टेम खाते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या है इसका? 7 का सी। X cannot make its own food and reproduce with the help of tiny structure called spores. यहाँ बोल रहा है कि X है जो कि खाना खुद से नहीं बनाता है और उसका रिप्रोडक्शन किससे होता है? स्पोर्स से। अब यहाँ ऑप्शन देखते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एक्स? एक्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? अब देख रहे हैं फर्न। फर्न कैसा होता है? ग्रीन कलर का प्लांट है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है और खुद का खाना खुद बनाता है, तो ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ किसको ढूंढ रहा है? जो कि खाना नहीं बनाता है। ब्रायोफाइलम ये भी खुद का खाना बनाता है, ये ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ये भी खुद का खाना बनाता है। डालिया भी खुद का खाना बनाता है, लेकिन मशरूम क्या होता है? ये वाइट कलर का होता है और इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है, ये खुद का खाना नहीं बनाता है, तो आंसर क्या मिल गया? बी। और मशरूम का रिप्रोडक्शन किससे होता है? टाइनी स्ट्रक्चर स्पोर्स से। रेफर टू द गिवन वेन डायग्राम द प्लांट एक्स कैन बी। इस वेन डायग्राम के हिसाब से बताओ कि प्लांट एक्स क्या हो सकता है। बोल रहा है कि एक्स से कुकिंग ऑयल भी निकाला जाता है और ये स्पाइस के तरह भी यूज़ होता है। अब मस्टर्ड जो है, मस्टर्ड से कुकिंग ऑयल भी बनता है और स्पाइस की तरह भी यूज़ होता है, तो ये तो सही है, ठीक है। कोरिएंडर, कोरिएंडर ये स्पाइस है लेकिन इससे कुकिंग ऑयल नहीं बनता, ये गलत है। क्लोव, क्लोव क्या है? ये स्पाइस है, इससे ऑयल भी बनता है लेकिन वो मेडिसिनल पर्पस के लिए बनता है, ना कि कुकिंग के लिए, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे सी गलत है तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए। रीड द गिवन एक्सपेरिमेंट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये इस एक्सपेरिमेंट को पढ़िए और आंसर कीजिए। Riya cuts a piece from a potato with an eye or bud with shoots growing from it. She put it in a pot containing soil. It was then kept in the sunlight and watered regularly. After some time, she saw a potato plant growing from it. रिया क्या की? एक पोटैटो ली, उस पोटैटो के ऊपर छोटा सा ऐसा सूट जो है निकला हुआ था। इस सूट को वो क्या कह रही है? ये है आई या बर्ड। ये क्या है? आई या बर्ड। इसको यहाँ से कट करके वो सॉइल में लगाई, उसको सनलाइट में रखी और उस पर रेगुलर वाटरिंग की। उससे क्या हुआ कि पोटैटो का प्लांट ग्रो हुआ। इस एक्सपेरिमेंट से वो क्या कंक्लूड की? पोटैटो इज एन अंडर
ग्राउंड स्टेम, ये इस एक्सपेरिमेंट से ये पता नहीं चलता है, ये गलत होगा। इन मेनी प्लांट रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक स्टेम, ये पता चला उसको क्योंकि पोटैटो क्या है, स्टेम है, उसके पार्ट से वो क्या ग्रो कर ली, एक पोटैटो प्लांट ग्रो कर ली, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी। प्लांट नीड सनलाइट एंड वाटर टू ग्रो, ये सही स्टेटमेंट है लेकिन इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन नहीं है, तो ये भी गलत होगा। इन मेनी प्लांट्स रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू सीड, ये भी स्टेटमेंट सही है लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से ये पता नहीं चलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। Select the odd one out on the basis of method of reproduction. प्लांट्स में रिप्रोडक्शन का दो तरीका है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और नॉन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट के अलग अलग पार्ट जैसे कि लीफ हो गया, स्टेम हो गया, रूट हो गया, उससे न्यू प्लांट को रिप्रोडक्शन करना, न्यू प्लांट का रिप्रोडक्शन करना। नॉन वेजिटेटिव क्या होता है, जो सीड के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है उसको नॉन वेजिटेटिव कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि राइस को कैसे ग्रो करते हैं, सीड से ग्रो करते हैं, तो ये कैसा रिप्रोडक्शन है, नॉन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। लेकिन अनियन, टर्मरिक, गार्लिक, इन तीनों को वेजिटेटिव तरीके से रिप्रोडक्शन किया जा सकता है, तो ऑड वन आउट कौन हो गया, राइस, आंसर होगा बी। रेफर टू द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट। गिवन फिगर को देखिए और जो इनकरेक्ट, यहाँ क्वेश्चन में ध्यान देना है, करेक्ट नहीं पूछा है, इनकरेक्ट जो गलत है उसको बताना है। In some plants, W play no important role in reproduction. Example, sugarcane. तो W है क्या, W है ये फ्लावर, तो शुगर केन में फ्लावर का कोई मतलब नहीं है क्योंकि शुगर का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसका स्टेम कटिंग को हम अगर दोबारा लगाएंगे मिट्टी में, उसको वाटर डालेंगे, सनलाइट में रखेंगे तो फिर से शुगर केन का प्लांट बन जाएगा, इसलिए ये क्या हुआ, करेक्ट ऑप्शन। इन सम प्लांट्स एक्स इज यूज फॉर रिप्रोडक्शन, एग्जाम्पल रोज, एक्स क्या है, स्टेम, रोज का रिप्रोडक्शन स्टेम से होता है, ये भी सही है। इन सम प्लांट वाई इज एडिबल, एग्जाम्पल कुकुम्बर, अब वाई क्या है, वाई यहाँ पे बता रहा है रूट है, लेकिन रूट को तो कुछ प्लांट में रूट को तो खाया जाता है, लेकिन इसने एग्जाम्पल क्या दिया है, कुकुम्बर का एग्जाम्पल दिया है, तो ये गलत स्टेटमेंट होगा। अगर यहीं कुकुम्बर की जगह कैरेट रहता तो ये भी सही होता, लेकिन यहाँ पे गलत क्या दिया, कुकुम्बर दिया, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, इनकरेक्ट हो गया। इन सम प्लांट्स जेड इज एडिबल, एग्जाम्पल कैबेज, जेड क्या है, जेड है लीफ, जेड है लीफ, तो एग्जाम्पल क्या दिया, कैबेज, कैबेज का लीफ एडिबल होता है, इसलिए ये सही है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि इसने क्या पूछा है, इनकरेक्ट। Read the given paragraph with few blanks and select the option that correctly fill these blanks. Plant reproduction vegetatively by different means. Plant like dash reproduce with the help of leaf. ऐसा कौन सा प्लांट है जो कि लीफ की मदद से रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, तो ये हमें पता है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम जो है लीफ की मदद से रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, तो यहाँ पे अब हमको सिर्फ देखना है इसको।
ब्रायोफाइलम हमें पता है कि लीफ से होता है, तो इन दोनों को हमने सेलेक्ट कर लिया। लेकिन आपको पता है बेगोनिया भी लीफ से रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, तो अभी सारा ही हो सकता है, ए बी सी डी सब में ही पहला ऑप्शन क्या है, ब्रायोफाइलम बेगोनिया दोनों को लीफ से रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। अब देखिए अगला क्या बोल रहा है, डैश एंड डैश रिप्रोड्यूस बाय स्टेम, स्टेम से इन दोनों को रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। अब हमें ये सेकंड और थर्ड वाले को ध्यान से सबका देखना है, क्योंकि पहला वाला तो सबका लीफ से रिप्रोड्यूस हो सकता है, ब्रायोफाइलम भी बेगोनिया भी। अब देखना है पोटैटो, पोटैटो क्या है, स्टेम, स्टेम से इसको ग्रो किया जा सकता है। लेकिन टर्निप, टर्निप जो है वो रूट से ग्रो किया जाता है, तो ये वाला तो गलत हो गया, ठीक, ये गलत हो गया। अब दूसरा इन दोनों में देखते हैं, रोज को स्टेम से किया जा सकता है, रोज को स्टेम से किया जा सकता है, लेकिन अनियन को उसके बल्ब से किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। अब थर्ड वाला देखते हैं, रोज को स्टेम से करते हैं, पोटैटो को भी स्टेम से करते हैं, तो ये ऑप्शन सही है। पोटैटो को स्टेम से करते हैं लेकिन अनियन को स्टेम से नहीं, बल्ब से करते हैं, ये गलत है। तो हमें एक ही ऑप्शन सही मिला, सी, ठीक। अब आगे हम लोग देखते हैं, डैश रिप्रोड्यूस बाय रूट, रूट ये तो हमने देख लिया, स्टेम से क्या होगा, दो हमें मिल गया, रोज और पोटैटो। अब रूट से किसका रिप्रोडक्शन होता है, तो जिंजर, जिंजर तो नहीं होगा, ये ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो टर्निप को रूट से रिप्रोड्यूस किया जाता है, ये भी सही है। अब बोल रहे हैं मशरूम का रिप्रोडक्शन किससे होता है, तो ये अभी पहले पढ़ा है हमने, स्पोर्स, स्पोर्स से होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या आंसर होगा, सी। Refer to the given figure and select the correct option about the parts X and Y of seed. ये seed है, seed का दो पार्ट के बारे में यहाँ दिया है। Y क्या है, Y इसको कहते हैं कॉटिलेडॉन, और X क्या है, X है जो या तो बेबी प्लांट कह सकते हैं या इसको कहा जाता है प्लूम्यूल, प्लूम्यूल ये जो होता है विच फर्दर बिकम न्यू प्लांट और शूट, ये जो है यही बाद में नया पौधा बन जाता है। कॉटिलेडॉन का क्या काम करता है, वो एनर्जी स्टोर करता है, जो कि ये जो बेबी प्लांट बाहर आएगा तो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। अगर कॉटिलेडॉन दो होता है तो उसको डाइकॉट कहते हैं। अगर किसी सीड के पास दो कॉटिलेडॉन होता है तो उसको क्या कहते हैं, डाइकॉट कहते हैं। लेकिन अगर किसी सीड के पास सिंगल कॉटिलेडॉन होता है, एक ही कॉटिलेडॉन होता है, तो उसको मोनोकॉट कहते हैं। मोनोकॉट का दो एग्जाम्पल होता है, वीट और बार्ली। मोनोकॉट का कितना एग्जाम्पल हो गया, वीट और बार्ली। डाइकॉट का बीन्स और पीज, बीन्स और पीज। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो दे रही हूँ मैं, इसको याद रखना है क्योंकि आपके क्वेश्चन में ये सब पूछता है। एग्जाम्पल याद रखना है, कॉटिलेडॉन का क्या काम है, मोनोकॉट किसको कहते हैं, डाइकॉट किसको कहते हैं, और ये सब आपको याद रखना है। पार्ट एक्स गिव्स राइज टू द लीव्स ऑफ द न्यू प्लांट। ये जो बेबी प्लांट है ये एक्स जो हमने पढ़ा अभी, यही बाद में लीफ बन जाता है, तो ये सही है। पार्ट वाई गिव्स न्यूट्रिशन टू यंग प्लांट। पार्ट वाई क्या है, कॉटिलेडॉन है, ये न्यूट्रिशन देता है, ये भी सही है।
पार्ट वाई गिव्स राइज टू द न्यू प्लांट, ये कन्वर्ट होके पौधा नहीं बनता है, न्यू प्लांट नहीं बनता है, तो ये गलत हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, इसलिए आंसर कौन सा सही होगा? डी। इन अ न्यूली क्लियर्ड एरिया 3 plants X, Y, Z were planted at the boundary. Plant X spread over the entire area with the time, while Y and Z were found limited in the area near the boundary. Select the correct option regarding it. तो एक एरिया है, इसके चारों ओर क्या लगाया गया? एक्स वाई जेड बाउंड्री पे लगाया गया। ठीक है, एक्स वाई जेड में एक्स क्या बोल रहा है? एक्स पूरे एरिया में थोड़े समय में एक्स 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 फैल गया, लेकिन जो वाई और जेड है वो लिमिटेड एरिया में ही फैला, पूरे एरिया में नहीं फैला, लिमिटेड एरिया में ही फैला। तो सीड ऑफ प्लांट एक्स आर डिस्पर्स बाय एक्सप्लोजन, तो ये बोल रहा है एक्स पूरे एरिया में फैला है, लेकिन क्या बता रहा है कि वो डिस्पर्स हुआ एक्सप्लोजन से, तो ये गलत है, क्योंकि जब एक्सप्लोजन से डिस्पर्सल होता है तो वो पेरेंट प्लांट के आसपास ही होता है, ऐसा नहीं होता है कि वो पूरे एरिया में फैल जाए, तो ये गलत होगा। सीड्स ऑफ प्लांट वाई आर डिस्पर्स्ड बाय विंड, वाई बोल रहा है कि वाई थोड़े एरिया में ही फैला है, लेकिन यहाँ क्या बता रहा है कि वाई जो है डिस्पर्स हुआ विंड से। अगर विंड से ये डिस्पर्स होता तो थोड़े से एरिया में नहीं डिस्पर्स होता, ये पूरे एरिया में फैल जाता, तो ये भी गलत है। सीड्स ऑफ प्लांट जेड आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल, तो जेड जो है एनिमल के द्वारा डिस्पर्स हुआ है, एनिमल इसको दूर दूर तक ले जाके फैलाता है, ऐसा नहीं है कि वो लिमिटेड एरिया में ही उसको फैलाता है, तो ये भी सही नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा जब तीनों गलत है? तो नन ऑफ दीज। अब आ गए हम लोग अचीवर सेक्शन में। स्टडी द सेटअप्स शोन बिलो, इस सेटअप को पढ़िए। ईच टेस्ट ट्यूब कंटेन्स फ्यू बीन्स सीड, सभी सेटअप में फ्यू बीन सीड है। प्लेस्ड ऑन द कॉटन वूल, जिसको किस पे रखा गया है? कॉटन वूल पे रखा गया है। फिजा वांट टू कैरी आउट एन एक्सपेरिमेंट, फिजा एक एक्सपेरिमेंट करना चाहती है। टू शो दैट द वार्मथ ऑफ द सनलाइट इज नीडेड फॉर जर्मिनेशन टू टेक प्लेस, वो क्या दिखाना चाह रही है कि सनलाइट जर्मिनेशन के लिए जरूरी है। विच ऑफ द टू सेटअप शुड सी यूज, कौन सा सेटअप उसको यूज करना चाहिए? तो जर्मिनेशन के लिए क्या 3 चीज जरूरी है? जर्मिनेशन के लिए हमें पता है कि ऑक्सीजन होना चाहिए, दूसरा मॉइस्चर होना चाहिए, तीसरा सनलाइट होना चाहिए, ये हमें पता है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट क्या करना चाह रही है? सनलाइट के लिए। ठीक है, तो एटलीस्ट 2 चीज़ तो होना ही चाहिए कि ऑक्सीजन हो और मॉइस्चर हो। अगर ऑक्सीजन और मॉइस्चर दोनों नहीं है तो वो जर्मिनेट होगा ही नहीं। तो पी में क्या बोल रहा है? यहाँ पे ऑक्सीजन है और डैम्प कॉटन वूल भी है और डार्क बॉक्स है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हो सकता है कि अंधेरे में एक बार देखेगी सीड जर्मिनेट करके और एक बार सनलाइट में देखेगी, तो उसको पता चलेगा कि सीड जर्मिनेशन के लिए सनलाइट जरूरी है या नहीं। क्यू में क्या बोल रहा है कि ड्राई कॉटन वूल, अगर ड्राई कॉटन वूल रखेगी तो अंधेरा में हो या सनलाइट में हो वो जर्मिनेट करेगा ही नहीं, तो ये सेटअप गलत है।
आर में क्या बोल रहा है कि ऑक्सीजन निकाल लिया जाएगा, लिक्विड टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को इसमें ऑक्सीजन को खत्म कर दिया जाएगा और उसमें गीला कॉटन रहेगा, मॉइस्चर रहेगा। तो इसमें भी वो एक्सपेरिमेंट पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन निकाल लिया गया है। डब्ल्यू में क्या है कि गीला कॉटन है और सीड है, सनलाइट भी है, ऑक्सीजन भी है, तो ये भी सही सेटअप है। दूसरा में ड्राई कॉटन वूल है, तो ड्राई रहेगा तो जर्मिनेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो ये भी गलत सेटअप है। तो क्या सही होगा? पी और डब्ल्यू। आंसर क्या होगा? पी और डब्ल्यू। Read the given statement and select the option that correctly identifies the incorrect one. इनकरेक्ट ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। किसको सेलेक्ट करना है? इनकरेक्ट को। ग्रास एंड राइस प्लांट है फाइब्रस रूट। ग्रास और राइस के प्लांट का रूट कैसा होता है? फाइब्रस। ये ट्रू है। स्ट्रॉबेरी प्लांट कैन प्रोपगेट विद द हेल्प ऑफ इट्स स्टेम। ये भी सही है। The seed of bean and pea plant are monocot. अभी हमने पढ़ा था कि डाइकॉट का एग्जाम्पल क्या याद किया था? बीन्स और पी। तो ये मोनोकॉट लिख रहा है तो ये गलत होगा। बीन्स और पी का प्लांट कैसा होता है? डाइकॉट होता है। सीड उसका कैसा होता है? डाइकॉट होता है। सुपर फॉस्फेट इज अ पेस्टिसाइड दैट इज यूज फॉर किलिंग पेस्ट। ये गलत है। सुपर फॉस्फेट का यूज होता है पौधों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, ये भी गलत है। ग्रेन आर फ्यूमिगेटेड बिफोर स्टोरिंग टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंसेक्ट। फ्यूमिगेशन क्या प्रोसेस होता है? जब अनाज को स्टोर किया जाता है तो जर्म्स को मारने के लिए वहाँ पे पेस्टिसाइड डाल के पूरा गैस से भर दिया जाता है वेयर हाउस को, और इससे जर्म्स मर जाते हैं और सीड जो ग्रेन्स है वो सुरक्षित रहता है। तो ये भी सही है। हमें क्या पूछा था? हमें पूछ रहा था कि इनकरेक्ट वन जो है, जो इनकरेक्ट है उसको बताना है। इनकरेक्ट क्या क्या है? 3 और 4। 3 और 4 इनकरेक्ट है, तो ये ऑप्शन सही होगा बी। 3 different species of plant were selected by scientists who wanted to document their methods of seed dispersal. The graphs below show the approximate number of seedlings found at various distance around the parent plants. यहाँ पे साइंटिस्ट ने क्या किया कि सीड डिस्पर्सल को चेक करने के लिए उसने 3 अलग अलग स्पीसीज के प्लांट लगाए और ग्राफ बनाया कि कितने दूरी तक वो डिस्पर्स हो रहा है। यहाँ स्पीसीज 1 है, स्पीसीज 1 में क्या है कि नंबर ऑफ सीडलिंग यहाँ देखिए और डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया है और इसका सीडलिंग भी ज़्यादा है। दूसरे में क्या है स्पीसीज में कि डिस्टेंस कवर किया है लेकिन सीडलिंग कम है। और तीसरे में क्या है कि वो डिस्टेंस ही ज़्यादा नहीं कवर किया, सीडलिंग तो है लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा कवर नहीं किया है। What are the correct method of seed dispersal of each plant? इसमें से हर एक प्लांट में कौन सा डिस्पर्सल का मोड यूज हुआ होगा वो बताना है आपको। स्पीसीज 1 में आपने क्या देखा कि डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर किया, सीडलिंग भी ज़्यादा है। तो डिस्टेंस कब ज़्यादा कवर करेगा? जब वो विंड से होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा?
यहाँ विंड का दो ऑप्शन है, बी और सी, बी और सी। तो वाटर और एक्सप्लोजन को नहीं देखना है। दूसरा क्या बोल रहा है, नहीं एक्सप्लोजन से तो कम होता है लेकिन वाटर से भी तो दूरी तक जाता ही है। तो ये तीनों ऑप्शन को देखना है हमको, ए बी सी, अभी देखना है। दूसरा बोल रहा है कि डिस्टेंस तो ज़्यादा कवर किया लेकिन सीडलिंग कम है। तो इसमें डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया, सीडलिंग कम है। पहला वाला तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक्सप्लोजन में तो वो पेरेंट प्लांट के पास ही रहता है। पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया, तो एनिमल के थ्रू भी डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर सकता है, तो ये दोनों ऑप्शन अभी भी हो सकता है। अब स्पीसीज थर्ड में क्या बोल रहा है कि ये डिस्टेंस ही ज़्यादा कवर नहीं किया लेकिन सीडलिंग ज़्यादा है। डिस्टेंस कम कवर कब करता है, जब एक्सप्लोजन होता है। तो यहाँ पे एक्सप्लोजन ये होता है क्योंकि वाटर से तो बहुत दूरी तक जाता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है होगा। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। द गिवन फिगर shows some of the stages in the agricultural practice. Arrange them in the correct sequence and select the correct option. अब यहाँ पे क्या कर रहा है वो आप ध्यान से देखिए। ये क्या कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे पानी जा रहा है, तो इसका मतलब ये सिंचाई का काम कर रहा है, इरिगेशन कर रहा है। ये यहाँ पहले खेत को तैयार कर रहा है, प्लॉगिंग जिसको कहते हैं, खेत को जुताई करना। उसके बाद इस पे मैन्योर डाल रहा है, फिर उसके बाद सीड डाल रहा है और सीड डालेगा, फिर इरिगेशन हुआ और पेस्ट कंट्रोल यहाँ पे। तो सबसे पहले खेती में क्या करते हैं, सबसे पहले खेत को तैयार किया जाता है। जो मिट्टी होती है, मिट्टी को हल्का करने के लिए उसकी प्लॉइंग या जुताई किया जाता है। उसके बाद उसमें मैन्योर या खाद को मिलाया जाता है जिससे खेत तैयार हो जाता है। उसके बाद उसमें सीड डाला जाता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हुआ डी, उसके बाद क्या हुआ, सेकंड नंबर पे आ गया मैन्योर। जब खेत तैयार हो गया तब उसमें डाले सीड, थर्ड नंबर पे सीड डाले। उसके बाद अब सीड डाले हैं तो जब तक मॉइस्चर नहीं होगा तब तक कैसे जर्मिनेट होगा, तो अब इरिगेशन करना पड़ेगा, सिंचाई करना पड़ेगा। 4, अब सिंचाई कर दिए, फसल उग गया। फसल आ जाने के बाद कीड़े लग जाते हैं, तो कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ता है, पेस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, डी बी ई, डी बी ई, इसमें तो यहाँ नहीं दिख रहा है, डी बी ई, उसके बाद ए सी। आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। The given diagram shows the life cycle of a plant. इस डायग्राम में प्लांट के लाइफ साइकिल को दिखाया गया है। तो यहाँ पे क्या है, ये सीड है, ये सीड जर्मिनेट हुआ, सीड जर्मिनेट हुआ, यहाँ जर्मिनेट होके बड़ा हो रहा है। स्टेज में यहाँ कॉटिलेडॉन से निकल गया बाहर। अब कॉटिलेडॉन जो है इसका मदद कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है इसको सरवाइव करने के लिए। अब ये पौधा खुद पे डिपेंडेंट हो गया और अब इसको कॉटिलेडॉन की अब ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद क्या हुआ, अब जब ये बड़ा होगा, इसके अंदर फ्रूट आएगा, फ्लावर आएगा, फ्रूट आएगा, फिर सीड आएगा, तो फिर से सीड जो है फिर से जर्मिनेट होगा। ये क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट है। Which of the following statement are true regarding it? इसके हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही है।
सनलाइट इज नॉट नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड एट स्टेज क्यू। अब स्टेज क्यू कौन सा है? स्टेज क्यू ये है। तो जर्मिनेशन के लिए सनलाइट ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसको खाना बनाना नहीं है। सनलाइट इज नॉट नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। फूड बनाने के लिए सनलाइट ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसके पास क्या है? इसके पास है कॉटिलेडॉन। कॉटिलेडॉन के पास ऑलरेडी स्टोर है फूड, तो इसको खाना बनाने की ज़रूरत है नहीं। तो ये ट्रू होगा। ठीक है, ये ट्रू है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस ओनली एट स्टेज आर एंड एस। आर और एस में फोटोसिंथेसिस होता है नहीं। जहाँ पे ये कॉटिलेडॉन आपको दिख गया, इसका मतलब क्या है कि ये पौधे को सपोर्ट कर रहा है, पौधे को एनर्जी न्यूट्रिशन दे रहा है, तो इसको खाना बनाने की फोटोसिंथेसिस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फॉल्स होगा। Stage P is not affected by what happens at stage T. Stage T में स्टेज टी से स्टेज पी अफेक्टेड नहीं है। ये गलत है, क्योंकि अगर ये पौधा बड़ा नहीं होगा, इसका फूल, अगर मान लेते हैं कि इसका फूल किसी ने तोड़ दिया, फूल तोड़ देगा तो क्या होगा कि वो फ्रूट नहीं बनेगा, सीड नहीं आएगा, तो आगे का प्रोसेस नहीं होगा। इसलिए ये अफेक्टेड तो होता है, इसलिए ये क्या है? फॉल्स है। ठीक है, ये फॉल्स, ये फॉल्स। द सीड एट स्टेज पी नीड एयर। स्टेज पी यहाँ पे नीड एयर, वाटर एंड वार्म टू रीच स्टेज क्यू। तो ये सीड है। सीड को जर्मिनेशन के लिए क्या क्या चाहिए? एयर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, वार्मथ भी चाहिए। तो ये ट्रू होगा। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा कि जो ट्रू है, जो करेक्ट है, उसको बताना है। तो ट्रू कौन कौन सा हो गया? 1 और 4। 1 और 4, तो आंसर क्या हो गया? ए। अब जो इम्पोर्टेंट बात है सीड डिस्पर्सल का, सीड डिस्पर्सल अगर विंड से होता है तो वो दूर तक जाता है। इसका रीज़न क्या होता है, क्यों दूर तक जाता है? क्योंकि उसका सीड स्मॉल होता है और वो लाइट वेट होता है। जो वाटर होता है, वाटर का भी वाटर भी से भी जो सीड स्प्रेड होता है वो भी दूर तक जाता है, क्योंकि वो आसानी से फ्लोट करता है पानी के ऊपर। जैसे कोकोनट हो गया या लोटस हो गया, वो फ्लोट करता है, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूरी तक जाता है। एक्सप्लोजन में क्या होता है कि वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर नहीं करता है, क्योंकि वो पेरेंट प्लांट के आसपास ही स्कैटर रहता है। तो हमारा ये चैप्टर 3 ख़त्म हो गया है। आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बनाती रहूं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।